Alright guys, welcome back to the channel. आज मेरे साथ है आदिश गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक सैलरी कैसे नेगोशिएट करी जाती है, बीट फ्रेशर्स, बीट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फ्रेशर जब मार्केट में आता है तब उसे अपनी वर्थ नहीं पता होती कि उसके पास जो ऑफर्स होते हैं वो 3-4 ऑफर्स होते हैं, उनमें से वो बेस्ट सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए एंड वही आज हम डिस्कस करेंगे कि आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करके कैसे एक बढ़िया सैलरी ले सकते हो, बेटर देन योर ऑन कैंपस सैलरी। एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो आपको क्या करना चाहिए इन सिचुएशन में कि अगर कई एचआर आपसे पूछते हैं कि करंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए एंड आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, एंड आप नेगोशिएट कैसे कर सकते हो, आपके पास लेवरेजेस क्या क्या होती हैं। तो ये हम जानेंगे आदिश गोयल से। आदिश का अपना एक यूट्यूब चैनल है फाइनेंस पे, तो मेरे को लगा कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल अस अबाउट दिस। सो आदिश, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरी अभी 3-4 महीने में कॉलेज ख़त्म होने वाला है, प्लेसमेंट्स मेरी कुछ हो चुकी हैं, कुछ कंपनीज आने वाली हैं, मैं ऑफ कैंपस के एक्सप्लोर कर रहा हूँ ऑप्शंस। तो मेरे को क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी नेगोशिएशन, एंड अगर मेरे पास कंपनीज के ऑफर आते हैं तो मैं अपनी सैलरी को कैसे बढ़ा सकता हूँ? सीधी सी बात। तो इसका सीधा सा आंसर हम करें तो फर्स्ट थिंग जो फ्रेशर्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि उनके पास एक नेगोशिएशन की पावर है। मोस्टली लोग अगर कंपनी ने कह दिया इतना मिलेगा उतना मिलेगा, सीधा सीधा हाँ कर देंगे या फिर सीधा सीधा कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे। पर तुम्हें पहले अपने आप से पूछो कि तुम्हें कितना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सही में पहले ही ऑफर्स हैं तो तुम्हें कुछ ऐसा जल्दी तो है नहीं, और अगर नहीं भी होते तब भी अपने को 2 दिन का टाइम दो। वो 2 दिन तुम्हारे लिए आगे आने वाले ईयर्स वर्थ का बेनिफिट देंगे। तो स्टार्टिंग में इस अनकंफर्टेबल टॉक से बचो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, और तुम्हारे पास पावर टू वर्क अवे है तो उसको यूटिलाइज करो। उन्हें बताओ कि मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी ये है, मैं इतना चाह रहा हूँ। कंपनी को भी समझ में आएगा कि इस बंदे की थोड़ी नीड्स हैं, अगर हमने नहीं दिया तो क्या पता 6 महीने में या 1 महीने में ही Exactly. ये बंदा छोड़ सकता है। तो कंपनी कोई भी ऐसा नहीं करेगी कि हाँ तुम चले जाना, कोई इशू नहीं है, हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली चीज ये तो सबसे बड़ा फियर है। सेकंड थिंग, अपनी चीजों को लेवरेज करो। तुम बताओ कि मार्केट स्टैंडर्ड ये हैं, तुम्हें ये नहीं कहना यार थोड़ा सा करके देख लो, बढ़ा के देख लो, हो सकता है क्या, कुछ है क्या स्कोप। ये सब चीजों का कोई सेंस नहीं है, कोई भी बंदा नहीं मानेगा। एचआर को भी पैसे मिलते हैं कि वो कम से कम में अच्छे से अच्छा टैलेंट ला सके। पर अगर तुम उसको क्लियरली स्टेट करोगे कि अपनी सही में एक फिगर दोगे, एक रेंज दोगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ढंग से मांगोगे, तो मतलब वो अनबीटेबल हो जाएगा, उसके पास भी चॉइस नहीं रहेगी। और तुम ईसॉप्स तो हैं ही, उनके बारे में पढ़ो, ईसॉप्स भी ले सकते हो। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको फ्रेशर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कैश कंपोनेंट के अलावा। तो मेरे साथ भी ये हो चुका है एंड कई लोगों के साथ ये होता होगा कि हम बस बेस पे फोकस करते हैं, कैश इन हैंड पे फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ईसॉप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। तो पहला ऑफर तो कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज गो इन फॉर नेगोशिएशन। एंड पैसे मांगने से कभी शर्माओ मत। लाइक आप जॉब ही इसलिए करो ताकि आपके पास पैसे आएँ। तो ये अनकंफर्टेबल टॉक है, लेकिन ये ऐसी टॉक है जो कि आपको करनी पड़ेगी एंड ये आगे भी करनी पड़ेगी जब भी आप जॉब चेंज करोगे। तो नेवर शाय अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर मनी एंड बी आर्टिकुलेट। ये आप ये नहीं कह सकते नहीं थोड़ा सा बढ़ाओ, मैं अभी इसमें खुश नहीं हूँ। बी आर्टिकुलेट, आपको कितना चाहिए, आपको 20 चाहिए, 30 चाहिए, एक बार सोच लो। आप अपनी कैपेबिलिटीज को जज कर लो, कंपनी को जज कर लो कि कंपनी पे कर सकती है उतना या नहीं, एंड फिर डिमांड करो एक स्पेसिफिक रेंज। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट 12 लाख मांगो, 13 लाख मांगो। एक रेंज डिसाइड कर लो कि आपको कितना पैकेज चाहिए एंड फिर वो अपनी नीड्स कंपनी के सामने रखो। एंड कई बार होता है कंपनीज बेस उतना ज़्यादा नहीं दे पाती लेकिन ईसॉप बहुत दे देती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन गिवन दैट कंपनी अच्छी है एंड उसका बिजनेस मॉडल आपको सही लगता है एंड फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं। एग्जैक्टली कई कंपनीज तो ऐसा रिवॉर्ड भी करती हैं कि तुम ईसॉप्स मांग रहे हो, एक फ्रेशर ईसॉप्स मांग रहा है, वो कंपनी में कमिटमेंट दिखा रहा है। तो कई कंपनीज तो फ्री में, मतलब कई कंपनीज तो ओवर एंड अबव ईसॉप्स हमें गिफ्ट कर देती हैं, और उन्हें बल्कि उन बंदों में और कॉन्फिडेंस लगता है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट। एग्जैक्टली। तो अब बात करते हैं कि लेवरेजेस क्या क्या होती है एक फ्रेशर के पास। लाइक हमने डिस्कस करा कि ऑफर ज़्यादा मांगना चाहिए, आर्टिकुलेट होना चाहिए, लेकिन क्या हमें लेवरेज है हमारे पास एंड हम किस बेसिस पे मांगे? क्योंकि अभी हमने कोई जॉब तो स्टार्ट करी नहीं है कि हमें पुराना ऑफर अपना पता है उसके बेसिस पे मांग लेना है ऑफर। तो क्या लेवरेजेस है हमारे पास? तो सबसे बड़ा लेवरेज नेगोशिएशन का रूल है। जिसके पास पावर टू वर्क अवे है उसके पास दुनिया जान के सारे राइट्स हैं। तुम ये देख रहे हो कि आज तक मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, मैं कहीं काम नहीं कर रहा, तो मैं कैसे मांग लूं? तुम ये कहोगे ना कि मैंने जॉब तो करी नहीं, पर तुमने इस कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया है,
जिससे ये पता चल रहा है तुम इसकी जैसी सिमिलर या अबव कंपनीज का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ी पावर है। और तुम्हें इतनी अभी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ऑफर इन हैंड्स थे, या फिर तुम 1-2 महीना रुक भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर ये सामने वाली कंपनी के लिए बहुत टफ हो जाएगा। हमें लगता है इंटरव्यू लेने में क्या जाता है, पर इंटरव्यू लेना सही में एक कंपनी के लिए बहुत एक्सपेंसिव थिंग है। तुझे भी पता है हाँ। जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग थिंग है, और वो कंपनी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई बंदा छोड़ के चला जाए इंटरव्यू क्लियर होने के बाद। तो वो कोशिश करेगी अपनी बेस्ट ऑफ द रीच। सेकेंड थिंग, कभी भी इस चीज से नहीं डरो कि यार ये मैं ज्यादा मांग लूंगा तो ये रिजेक्ट कर देगी। कंपनीज के पास एक गोल्डन लिस्ट वगैरह होती हैं, अलग अलग तरीके की लिस्ट होती हैं, जैसे ब्लैक लिस्ट तुमने सुना होगा। पर यहाँ पे अगर कंपनी किसी बंदे को कुछ ऑफर नहीं कर पाती और उसको अर्जेंट नीड आती है, तो वो ऐसे लोगों को भी क्लोज कर लेती है जिन्होंने कभी इंटरव्यूज क्लियर किए होते हैं और हाई पैकेज मांगा होता है। तो ये हमेशा ये चीजें बेटर रहती हैं एक बार आगे रखनी। एग्जैक्टली एंड ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपनी भी पैसे खर्च करती है जब आप इंटरव्यू देते हो। कंपनी के लिए फ्री नहीं है कि आपने को उठाया, वीडियो कॉल करी और इंटरव्यू हो गया। कंपनी बहुत पैसे खर्च करती है, कई बार तो लाख 2-2 लाख रुपए। एंड आपने सुना होगा कि रेफरल बोनस होता है। लाइक मैं अगर आदिश को अपनी कंपनी में रेफर करता हूँ और आदिश ज्वाइन करता है तो मेरे को एक बोनस मिलेगा, रेफरल बोनस। तो वो कंपनी इसलिए देती है क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता है। अगर वो बाहर से किसी को हायर करेंगे, हेड हंटर ढूंढेंगे एंड उससे कहेंगे कि मेरे लिए हायर करके दो, तो वो महंगा पड़ता है, वो 2 लाख मांगेगा। इससे बेटर कंपनी मेरे को 1 लाख दे देगी। तो हायरिंग इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन एंड यू शुड नो दैट। कई लोगों को, फ्रेशर्स को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि कंपनी ऑफर यूं ही रिवोक कर लेगी। कंपनी कभी भी ऑफर ऐसे रिवोक नहीं करना चाहेगी। यू कैन पुट इन योर डिमांड्स एंड यू कैन बी स्टबन। तो थोड़ा मोटी चमड़ी का बनो, स्टबन बनो एंड नो व्हाट यू आर वर्थ। एंड नेगोशिएशन एट द एंड ऑफ द डे एक स्किल है जिसको तुम जितना जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा करके, आगे आते आते तुम इतने बढ़िया हो जाओगे इस चीज में कि तुम सोच भी नहीं सकते ये कितना सोच भी नहीं सकते ये सबसे ज्यादा रिवॉर्ड स्किल से। तो ये तो हमारी सारी बात हुई कि अगर बंदा फ्रेशर है, मैं आउट ऑफ कॉलेज हूँ, लेकिन अगर मेरे को 4-5 साल हो गए, 3-4 साल हो गए इंडस्ट्री में या उससे ज़्यादा हो गए, मैं एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हूँ बेसिकली, तो मेरे को क्या करना चाहिए? लाइक मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, मेरे को अपनी पुरानी सैलरी पता है, तो मेरे को कैसे नेगोशिएट करना चाहिए एंड मेरे पास क्या क्या लेवरेजेस हैं एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल? एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के केस में तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है कि क्योंकि उसके पास तो सही में काम है बैकअप करने के लिए जो भी वो मांग रहा है। उसके पास एक कंपनी है, उसके पास शेल्टर है, उसे छोड़ने की भी कोई अभी जरूरत नहीं है। काउंटर ऑफर्स भी होते हैं जिनका हमें पता ही है कि हम काउंटर ऑफर्स दिखा के हम कर सकते हैं कि हम इसमें जाना चाह रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज, जहां पे भी तुम जाना चाहोगे, तुम वहां पे ये चाहोगे कि कुछ टाइम रुको। तुम्हें 1-2 महीने में स्विच नहीं करना, 6 महीने में, साल में स्विच करने के लिए नहीं चेंज कर रहे। तो तुम सही में पहले मेंटली सोच लो कि मैं इतने पैकेज में खुश हूं क्या नहीं हूं, क्योंकि अब तुम जा रहे हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। तो कंपनी भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को तो काफी एक हायर रेंज में दे सकती है। तुम पहले पे स्केल पता करो क्या मिल सकता है, तुम अपना एक्सपेक्टेशन सेट करो और सही में नेगोशिएट करो। कंपनीज मैंने देखा है 2x 3x तक भी ले जाती हैं। 20-30% का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। आईटी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चलता ये रूल जो सुनने में आते हैं कॉमनली। एग्जैक्टली इन सब रूल्स को मतलब गार्बेज में फेंक दो और अपने दिमाग से पूछो और उस कंपनी के सामने स्ट्रेटली पुट करो। तुम जितना भी मांगोगे, अगर कंपनी नहीं दे सकती, कंपनी बताएगी, नेगोशिएट करने की कोशिश करेगी और इवेंचुअली तुम्हें इतना पैकेज मिल सकता है जितना तुमने सोचा नहीं होगा। शायद डबल भी, ट्रिपल भी हाइक मिल सकती है तुम्हें। डबल ट्रिपल मिल सकता है एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कई दोस्तों को अपने देखा है जिनको काफ़ी डबल ट्रिपल पैकेजेस मिले हुए हैं। तो ऐसा कोई 30% का रूल नहीं है कि आपको बेस से 30% ऊपर ही मिलेगा। आपको डबल ट्रिपल पैकेजेस बहुत आराम से मिल सकते हैं। आपको पैसे मांगने में बेसिकली शर्म नहीं आनी चाहिए, पैसे मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए। कंपनी के पास पैसे होते हैं तभी वो हायरिंग कर रही है, उन्होंने फंडिंग उठाई हुई है, आप उनसे पैसे मांग सकते हो। डोंट बी शाय अबाउट इट। एंड पैसे मांगना बुरी बात नहीं है। कंपनी को दिखता है कि बंदे के पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उसे अपनी सेल्फ वर्थ पता है एंड अगर हम उसे सही से पे करेंगे तभी वो कंपनी में रुकेगा, राइट? अगर मैं को 6 महीने में किसी एम्प्लॉय को लाया और मैंने उसे ट्रेन करा, मेरी कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो 6 महीने में छोड़ देता है तो मेरे लिए वो लॉस है, क्योंकि फिर से मेरे को एक नया बंदा हायर करना पड़ेगा। तो कंपनी कभी भी अनहैप्पी एम्प्लॉयज नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती कोई नाखुश बंदा मेरी कंपनी में आए, क्योंकि एक बार आके वो सेटल हो गया, उसे रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। कंपनी के प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक आप खुश ना हो तब तक एक कंपनी में मत जाओ। ये आपके लिए भी बुरा है, कंपनी के लिए भी बुरा है। एग्जैक्टली यस मैन बनने का कोई बेनिफिट नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस शो करो। दुनिया कभी भी डेस्परेट लोगों को चीजें नहीं देती।
तुम ये देखते भी आओगे, बैंक्स भी कभी गरीब लोगों को लोन नहीं देते, वो उन्हीं को देते हैं जिनके पास पैसा है। ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी दे देंगे। तो अगर तुम अगर सामने रख रहे हो तो उससे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें लग रहा है तुम वर्थफुल हो। अगर तुम कोई भी कंपनी कुछ भी मांग रही है तो उससे लगेगा कि तुम डील क्लोज करना चाह रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम ऐसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो जिसका तुम्हें भी नहीं लगता कि तुम कैपेबल हो। और फिर सामने वाली कंपनी तुम्हें क्यों हायर करे अगर तुम्हें खुद नहीं लगता तुम कैपेबल हो। तो अपने आप को कैपेबल समझो, अपने आप को डिजर्विंग समझो, फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली पुट करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बताना चाहिए कि क्या काम किया है। कंपनी पिछली कंपनी में जाके चेक नहीं कर रही तुमने क्या काम किया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बताता है। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बताता है कि तुमने सही में काम किया है या नहीं किया। और स्पेशली अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो आपके पास तो पावर टू वर्क अवे बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि करंट कंपनी से तो सैलरी आ रही है। ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने में निकाल देंगे या जॉब लॉस हो जाएगी। उस केसेस में अलग है, वो थोड़ी डेस्परेशन उन केसेस में होती है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी में अभी हो, काम कर रहे हो, तो नई कंपनी में जाने में आपको कोई डेस्परेशन नहीं है, तो आपके पास वो थोड़ी लेवरेज होती है। अब आदिश, बात करते हैं कि अगर मेरे पास एचआर का ऑफर आ गया, लेकिन उससे पहले वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी करंट सीटीसी क्या है एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है। लाइक उसने मेरे को बता दिया तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उसके बाद मेरे से वो सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। तो उस केसेस में क्या करना चाहिए? क्या हमें बतानी चाहिए या फिर नहीं बतानी चाहिए सैलरी? आई थिंक मेरे ओपिनियन में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं बतानी चाहिए तो तुम थोड़ा हाइड कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि ना बताओ। उनको सीधा सीधा बता भी सकते हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल बताने में। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा पिछले में कम था, अब नए में नहीं ज्यादा मिलेगा, ये बिल्कुल एक गलत थिंकिंग है। और अगर तुम इस थिंकिंग से चल रहे हो तो अपने लिए और अपनी सामने वाली कंपनी के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि तुम फिर एक्सपेक्टेड सीटीसी ढंग से नहीं बता पाओगे। और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो दोनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब तुम देखोगे, तुम कंपनी में जाओगे, तुम्हें भी पता है कि यहाँ आयुष तो समझ रहा होगा कि जैसे एक कंपनी में कभी भी सेम पैकेजेस पे लोग नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि सारे SD1s की एक सैलरी, SD2s की एक सैलरी है। तो जब तुम जाओगे वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, सेम लेवल पे, तो तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा तब लगेगा अगर तुमने अपना एक्सपेक्टेड नहीं मांगा होगा। अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेड मिल रहा है तो तुम खुशी जा पाओगे। और उसके अलावा मेरे को ये लगता है कि आपको एकदम से अपना सीटीसी नहीं बताना चाहिए। थोड़ा सा रेजिस्ट करो एचआर को कि मैम मैं नहीं बताना चाहता बिकॉज मेरी अभी करंट कंपनी में सीटीसी कम है एंड मैं अपने आप को लो बॉल नहीं करना चाहता। लाइक अगर मैं कम बताऊंगा तो मेरे को आगे भी कम मिलेगा, या फिर मैं ज़्यादा भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बता दिया तो कहीं आपका वही ना हो जाए, बजट के बाहर ना हो जाए, आप ऑफर ही ना रिवोक कर दो। इसलिए आई लीव इट अप टू यू। ये बेस्ट आंसर लगता है मेरे को एंड मैं हमेशा यही करता हूँ। एंड आप अगर वो आपसे सैलरी की एक्सपेक्टेशन पूछते हैं तो आप रेंज बता सकते हो कि मैं 20 से 30 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कभी भी स्पेसिफिक आंसर मत दो, बट हाँ आपकी रेंज सही होनी चाहिए, रियलिस्टिक रेंज होनी चाहिए, वो आप उसे बता सकते हो एंड एचआर विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद अ गुड ऑफर। एंड या एग्जैक्टली, तुम मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हो कि कंपनी क्या पे करना चाह रही है। तुम पे स्केल हो गया, ग्लासडोर हो गया, और लीड कोड पे भी एक तो कंपनसेशन सेक्शन है जहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलरी ऑफर हो रही है। और कभी भी डरो नहीं कि तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा सिर्फ सैलरी के बेसिस पे। मैंने इतने लोगों को देखा है जिसको अगर कंपनी ने रिजेक्ट भी कर दिया, उनको गोल्डन लिस्ट में डाल देती है। और अगर उन्हें कंपनी को कभी भी अर्जेंट हायरिंग चाहिए होती है, उन लोगों को उस पैकेज के भी अबव एंड बियॉन्ड जाके हायर कर लेती है। तो कभी भी कम पैकेज से तुम रिजेक्ट नहीं होते, कंपनी हमेशा नेगोशिएट करती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। एग्जैक्टली। सो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हों एंड ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर मेरे टाइम पे जब मैं अपनी जॉब स्टार्ट करता, अगर मेरे को ये वीडियो मिलती तो आई वुड डेफिनेटली वुड हैव थैंक द क्रिएटर। मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब करता, मैं लाइक करता, एंड आदिश के चैनल पे भी मैं जाता और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करता। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। Thank you Adish for coming onto the channel, and I think this video will be really helpful for everyone. Yeah, Ayush, thank you for inviting me. Yeah. So subscribe to the channel and I'll see you in the next video. Bye bye.